बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी बेटी आज बीमार हो गई है, इसको बुखार हो गया है। तो बुखार हुआ तो ऐसे चुप सी हो गई है। तो मैं इसे बोल रही हूँ कि आप बोल रही नहीं हो, तो ऐसे लगता है जैसे हमारे घर की रौनक चली गई है। तो माशाल्लाह इसकी वजह से चहल पहल लगी रहती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। तो डॉक्टर के पास के पापा लेके गए थे, तो दवाई वगैरह लाई। तो अब नाराज़ हो रही थी कि मम्मा दवाई कड़वी है, मैंने नहीं लेनी। मैंने कहा बेटा अब, मैंने कहा दवाई दवाई अगर नहीं लोगी तो फिर आपको आराम कैसे आएगा। तो यहाँ इसको मैं दवाई दे रही थी, तो बड़े मुश्किल से मैंने कहा ये को दवाई पियो, मीठी है। तो 2 दिन हुए इसको बुखार हो, लेकिन माशाल्लाह से सेट नहीं हुई है और कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा है। ज़रा सा बुखार हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और खाना पीना तो वैसे भी ये नहीं करती है। तो मैंने कहा आप लेट जाओ। और मैं खाना बनाई थी, डिनर की तैयारी की थी। छोटा अभी सोया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी। वो उठ जाता है तो फिर मुझे कोई काम नहीं करने देता है। तो आज एक स्पेशल दिन था, आज हस्बैंड की बर्थडे थी। तो हस्बैंड को विश वगैरह कर लिया था रात को। तो आज वो जॉब पर गए हुए थे, तो मैंने सोचा वापस आते हैं तो फिर उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाती हूँ। तो फिर सोचा जल्दी में क्या बनेगा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो चिकन पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़े वाले बेटे को भी बहुत पसंद है, और वो यहाँ पर पढ़ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और छोटे वाले को मैंने पहले ही होमवर्क वगैरह करवा दिया, और मैंने बोला अब जाओ खेलने के लिए। तो बस बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ी सी यखनी बना देती हूँ। तो वो यखनी वैसे भी वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती है, तो उसके लिए मैंने यखनी थोड़ी चिकन डाल के यखनी बनाई, ताकि मैंने कहा इसको थोड़ा सा तड़का लगा के उसके लिए सालन बना दूँगी। तो यहाँ कढ़ाई के लिए मैं टमाटरों का पेस्ट और बना रही थी, और साथ ही में सारा कुछ मैंने कट कर लिया था। तो टमाटरों का पेस्ट बना रही थी, और साथ मैंने सोचा प्याज भी चॉप कर लेती हूँ, तो इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो सारा वीडियो भी बना रही थी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा अदरक लहसुन भी साथ छील लिया था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी मेरा चल गया था, अभी ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा भी आज तो बना लेती हूँ, उसके बाद पेस्ट बनाऊँगी तो फिर ईज़ी रहता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, तो वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, सोचा आप लोग बोर ना हो। तो टमाटरों का पेस्ट मैंने कहा मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेटी के सालन के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाकी टमाटर के पेस्ट में मैंने हरी मिर्चें भी ग्राइंड करनी थी, तो इसीलिए मैंने कहा स्पाइसी हो जाएगा ज़्यादा। तो बस मैं झटपट पे मसाला बना रही थी। इस तरह चॉप करने से सालन भी जल्दी से पक जाता है और काफ़ी आसानी रहती है। तो बेटी फिर यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो है वो पीस रही थी। तो इस तरह काफ़ी मुश्किल हो जाती है, मैं इस तरह पेस्ट बना होता तो मुझे काफ़ी इजी होता है। तो आज मैंने सोचा जल्दी से इस तरह करते, तो नेक्स्ट टाइम मैं पेस्ट बना के रखूँगी। तो बेटी ने मुझे कहा मम्मा मुझे रोटी सालन नहीं खाने, मेरा दिल नहीं चाह, तो मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको बना दूँ। मैंने कहा चलो कुछ तो खा ले ये। तो काफ़ी वीक भी हो गई, कहती मेरा मुंह कड़वा हो रहा है बुखार की वजह से, और कुछ खाती नहीं है। तो उसने फरमाइश की, तो मैंने सोचा चलो उसको बना देती हूँ फ्रेंच फ्राइज़, के बाद फिर बाकी का काम करूँगी। तो जल्दी से पैन रखा मैंने। हस्बैंड भी जॉब से आ गए थे, और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया था। तो मैंने कहा आप बैठें, तो कहते हैं तो आप खाना बना लो, तो मैं रोटी बाहर से ले आऊँगा। तो बेटी कहती मम्मा मेरे चिप्स फ्राई हो गए। मैंने इसे समझाया कि बेटा अभी बन रहे हैं। तो हस्बैंड को पानी वगैरह दिया, तो वो बच्चों के साथ लग गए। तो जब वो आ जाए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर बच्चों की फ़िक्र नहीं रहती है, वरना अदरवाइज़ मैं काम भी करती हूँ और बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ देखिए मेरा बेटा साथ पढ़ भी रहा है और साथ टीवी को भी देख रहा है। इसकी पढ़ाई ऐसी ही होती है कि इसको गुस्सा करना पड़ता है और बार बार देखना पड़ता है। तो पैन मेरा गर्म हो गया था, मैंने इसमें ऑयल डाला।
तो मैंने कहा जल्दी से ये फ्राई हो जाएं, कि वो भूखी हो रही, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे भी बहुत मुश्किल से वो भी खाना पीना शुरू किया है, माशाल्लाह से 3 साल की, लेकिन कुछ भी नहीं खाती है। तो अभी जाकर उसने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। डॉक्टर भी बहुत नाराज़ हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा वीक है ये। तो फिर जो छोटी मोटी चीज़ों की फरमाइश करती है तो फिर मैं बना देती हूँ। तो रोटी खाना बहुत कम खाती है, तो हर तरह की टिप मैं करती रहती हूँ इसके लिए कि कुछ ना कुछ ये खाने लग जाए। तो यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ इसके फ्राई हो गए थे, तो मम्मा केचप लाजमी लाना, मुझे फरमाइश की उसने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, केचप भी लेकर आऊँगी, बस आप कुछ खा लो, क्योंकि फिर दवाई देनी होती है और खाली पेट तो दवाई नहीं दी जा सकती। हल्का सा जिस्म अभी भी गर्म हो रहा था, इसलिए मैंने इसको बुखार की मेडिसिन दे दी थी। तो फ्रेंच फ्राइज़ ये कि सब बच्चों के फेवरेट होते हैं, खा लेते हैं। बड़े वाला बेटा भी मांगता मम्मा मुझे भी, तो मैंने कहा आपको दे तो दूँ, लेकिन फिर आप खाना नहीं खाओगे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चिकन कढ़ाई उसकी मोस्ट फेवरेट है। पहले तो हम फिर भी बाहर चले जाते थे, कभी बाहर खा लेते थे, लेकिन जब से छोटा बेटा हुआ है उसके बाद से फिर हम बाहर निकल ही नहीं सके, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता। तो फिर हम कहते हैं कि चलो अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद बाहर की आउटिंग करेंगे। तो काफ़ी टाइम से हमने आउटिंग नहीं की है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल के और प्याज जो चॉप किया उसे डाल दिया था, साथ साथ प्याज फ्राई हो रहा था। तो इस तरह का पेस्ट वगैरह बने, चॉप बने, तो जल्दी से चॉप किया होता तो जल्दी से काम हो जाता है। तो फिर मुझे रोटी की भी फ़िक्र नहीं थी, और बेटा भी कहता मम्मा इसके साथ बाहर के नान होंगे तो मुझे अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा ने वैसे भी बोला है कि खाना बन जाए तो फिर गरम गरम रोटी ले आएंगे। प्याज जैसे ही फ्राई हुआ उसके बाद मैंने अदरक लहसुन जो मैंने कूटा था तो हाथ से, तो फिर वो मैंने डाल दिया, और उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटरों का पेस्ट भी डाल दिया था। तो ये देखें, टमाटरों का पेस्ट डाल के तो उसको अच्छे से फ्राई किया है। पेस्ट बनाओ तो टमाटर जल्दी से फ्राई होते हैं। उसके बाद मैंने शान का कढ़ाई मसाले का साशे डाल दिया है। तो शान का कढ़ाई मसाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब शान के सारे ही मसाले अच्छे हैं, तो मैं ज़्यादातर यही डालती हूँ। तो टमाटर में भी मैंने हरी मिर्चें पेस्ट बना के डालती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ साशे ही डाला कि अगर और ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह डालूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर बच्चे नहीं खाएँगे। फिर भी छोटे वाले बेटे के हिसाब से मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा कि मैंने आपके लिए और छोटी के लिए वैसे भी अलग से सालन बनाया, अगर आपको ये पसंद ना है तो वो खिला दूँगी। लेकिन उसने भी माशाल्लाह से खा लिया था, कहता मम्मा ये वाला सालन मुझे अच्छा लगा है। तो बस बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ मैं कि चलो बच्चे कुछ ना कुछ खा लें, तो सारी मेहनत बच्चों के लिए होती है। और स्पेशली हस्बैंड को भी मैंने ये देना, तो चलो वो आते हैं तो रोज़ाना कभी क्या चीज़ बनी हो तो चलो मैंने कहा उनको सरप्राइज़ करती हूँ, उनकी मर्ज़ी का खाना बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैंने चिकन भी साथ डाल दी कि ये भी साथ साथ फ्राई हो जाए। तो आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ी लेट वीडियो आई है, क्योंकि बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है और खाना भी और साथ में घर में काम भी, तो बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाना भी। और दोनों बच्चों को भी साथ देखना पड़ता है, दोनों छोटे हैं भी, दोनों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। और सबसे बड़ा बात ये कि सबसे छोटा बेटा जो है वो ठीक नहीं रहता, तो फिर वो अक्सर टाइम कभी क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए तो फिर थोड़ा वो अपने आप को संभालने लग जाएगा। तो यहाँ देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, सारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया और चिकन भी हमारी अच्छे से गल गई थी। तो मैं हर बार जो बनाती हूँ चिकन तो बिल्कुल खुश्क होती है चिकन कढ़ाई, तो हस्बैंड कहते हैं थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ा करो ताकि वो खाने में आसानी होती है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा बीच में थोड़ी ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से जो है वो चिकन भी वो उसमें गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो देखने में आपको पानी ज़्यादा लग रहा है और पतना ज़्यादा पानी नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा इसको पकना भी था, और जब ठंडा होता है तो फिर ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था।
ये देखें हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, बस थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है, तो बस मुझे इतनी ही चाहिए थी। इस तरह की ग्रेवी हो तो थोड़ा खाना वो होता है, वरना खाना बहुत खुश्क हो जाता है, फिर वो खाया नहीं जाता। तो फिर फिर वो सब बच्चे भी कहते हैं कि हमें इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ चिकन के साथ नहीं खा सकते हैं। यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धो के रख दिए थे सर्व करने वाले, और ये मसाला वगैरह। तो फिर देखें यहाँ पर मैंने वीडियो भी थोड़ी फास्ट कर दी थी, और मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया। सोचा कोयले का स्टीम दे दूँ तो फिर टेस्ट काफ़ी डबल हो जाता है और बड़ा मज़े का हो जाता है। तो फिर वो कोयला कढ़ाई बन जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने कोयले का अच्छे से स्टीम दे दिया था। उसके बाद लास्ट में ऊपर से गार्निश कर दिया था अदरक वगैरह से। तो हस्बैंड रोटी ले आए थे बाहर से, तो बड़ा वाला बेटा मेरी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प करवाता है। तो फिर वो लेके जा रहा था रोटी, कहता मम्मा मैंने दस्तरखान डाल दिया, तो आप मुझे बर्तन देती जाएं और मैं नीचे रखता जाऊंगा। तो काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि खाना भी देर से बनाने लगी थी। उसके बाद हस्बैंड रोटी लेने चले गए, तो फिर आया खाना। तो फिर छोटी बेटी को तो मैंने खिला दिया था पहले ही फ्राइज़ वगैरह, उसने कहा मम्मा मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। तो फिर हम लोग बड़े ही थे बैठे, तो मैंने कहा छोटा सोया हुआ तो जल्दी से हम खाना खा लेते हैं, लेकिन वो भी उठ गया था। उसने कहा मैं भी इतनी देर तक नहीं सोता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा लेकिन आप लोगों को बैठ के तंग तो करूँगा। बस बच्चों से घर में रौनक होती है, बच्चों से ही हम लोगों की खुशी है। अल्लाह ताला बच्चों को सेहत दे, हम सब के बच्चों को, और सब वालिदैन को बच्चों की खुशियाँ नसीब करें, आमीन। तो यहाँ पापा जो हैं वो बड़े वाले बेटे को खाना डाल के दे रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें देख के तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना शुरू किया। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं और आप सब से शेयर करती रहूं। जस्ट कुकिंग नहीं, बस घर की रूटीन, घर के काम के मदद से क्या क्या काम होते हैं, तो सब आपसे शेयर करती रहूँगी। तो बस आप लोग मेरा साथ दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करके बताएं कि आप लोगों को कैसी चीज़ देखनी है और क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी है, ताकि मैं अपनी वीडियो में और ज़्यादा बेहतरी लेकर आऊँ। तो यहाँ फिर कमेंट्स कर रहे थे खाने के बाद। सबसे जो मेहनत का सिरा होता है वो यही होता है कि कमेंट्स करके बताओ कैसा लगे। तो कहते हैं मम्मा बहुत मज़े की बनी है, और हस्बैंड ने भी तारीफ़ कर दी। तो मैंने कहा बस ठीक है, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया है, मुझे इतना ही सुनना होता है। तो ये छोटा वाला बेटा मोबाइल में लगा हुआ था, तो मैंने से कहा आप भी आ जाओ, और बेटी मेरी सोफ़े पे चढ़ के लेट गई थी कि मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, और वाकई में बहुत मज़ा आया। मिल बैठ के खाने में जो मज़ा आता है, जो बरकत होती है, वो अकेले खाने में मज़ा नहीं आता है। तो और मेरी तो आदत होगी, जब तक हस्बैंड रात में साथ खाना ना खाएं तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।